So let us start with that particular point. Yes, what is the given data in last session? Will continue from that. So given what we have given, x is equal to, बताओ जल्दी, a minus 3. Okay, at t is equal to 7 second, बराबर. Then amplitude of SHM that we have to find out. हमें क्या निकालना है यहाँ पे? Amplitude of SHM. हमें time period भी given है 6 second, बराबर. Then to find, so what we have to calculate here? We have to calculate the time, I think amplitude that we have to calculate here, barabar. Then formula that you already knows what we have to calculate. Yes, formula x is equal to a sin omega t plus phi, यही formula हमें लेना है. Then solution. Okay. So here हमें क्या given है कि a particle starts from mean extreme position. A particle starts from the extreme position. आपको given है ना, particle starts from positive extreme position, बराबर है, given है ना, positive extreme position, बराबर extreme position ना, पहले बता दिया. लेट्स सपोज दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है. तो यहाँ से ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस, दैट इज पाई बाय 2 का डिफरेंस रहता है, बराबर. तो यहाँ पे फाई क्या लेना है आपको? पाई बाय 2. फाई का लेना है, पाई बाय 2 लेना है. क्लियर? सो यहाँ पे x इज इक्वल टू, इक्वेशन नोट डाउन करो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. क्लियर? तो x क्या है? x इज, पुट करो ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू पुट कर दो. x इज इक्वल टू a माइनस 3, ठीक है. एम्पलीट्यूड बन गया a साइन ओमेगा 2 पाई बाय t. t है तुम्हारा 7, t टाइम पीरियड है 6 सेकेंड, बराबर. t प्लस 5 है पाई बाय 2. क्लियर? सो a माइनस 3 इज इक्वल टू a. देन ये इसको a को डिवाइड करके लेके जाओ इधर, इसको a को ये डिवीजन में डाल दो. साइन, चलो यहाँ पे देखो, अभी हमें इसको पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस लिख सकते हो कि नहीं? कॉस लिख सकते हो कि नहीं? यस, डेफिनेटली आप लिख सकते हो. और एक तरीके से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सिर्फ आपको उसका एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो साइन 2 पाई बाय 6, तो इसको आप क्या ले सकते हो? 2 बाय 3, यानी कि ये बन गया आपका पाई बाय 3. क्या बन गया? पाई बाय 3t प्लस पाई बाय 2. देखो क्या बन गया? 2 बाय 6 पाई बाय 3 है कि नहीं? तो मुझे बताओ, साइन पाई बाय 2 मैंने पहले ही आपको बता दिया था. साइन, यस, पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा बनता है. तो a बाय ये, इसको भी यहाँ पे पूरा डिवीजन कर डालो. डिवीजन कर सकते हो कि नहीं? ये माइन a डिवाइडेड बाय a, यानी कि 1 आ जाएगा, 3 बाय a आ जाएगा, बराबर. इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा कॉस, यस, पाई बाय 3t. ठीक है, कॉस पाई बाय 3t. नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो फास्ट. ठीक है, आपको टाइम पीरियड भी तो गिवन है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो ना इधर. सो 1 माइनस 3 बाय a, मुझे बताओ कॉस, आपको गिवन है पाई बाय 3. टाइम की वैल्यू गिवन है ना आपको. टाइम कितना है? 7 सेकेंड. टाइम कितना है? 7 सेकेंड, बराबर 7 सेकेंड. 7 बराबर टी की वैल्यू पुट कर दी 7 सेकेंड. ठीक है, टी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी. टी 7 पाई. क्लियर? चलो, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कि नहीं? अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर सकते हो. तो 1 माइनस 3 बाय ए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 पाई बाय 3, बराबर. तो जो भी वैल्यू आएंगे उसका कॉस आपको देखना है. किस, कहाँ पे? नेचुरल कॉस में, नेचुरल कॉस में देखना है, नेचुरल कॉस में. क्लियर? तो करो सॉल्व इसको.
वाले और एक तरीके से इसको सॉल्व करते आता है, मगर मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। अभी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पता है क्या? कॉस, ठीक है, एन पाई, जो भी यहाँ पे अगर एंगल है, ठीक है, एन अगर यहाँ पे इवन और ऑड इंटीजर अगर है तो ये एंगल क्या बन जाता है? वो कॉस थीटा ही बन जाता है, ठीक है। एन यानी कि कॉस थीटा ही बनने वाला है, कॉस थीटा यानी कि कॉस पाई बाय 3 आता है, बराबर कॉस पाई बाय 3 आता है। फिर से अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? तो निकालो वैल्यू cos 3 pi 3.142 into 7 divided by 3 करो ना, 1 minus 3 by 8 डिवीजन करो, निकालो वैल्यूज फास्ट। आंसर बताओ, cos का आंसर बताओ यहाँ पे। यस तो यहाँ एंगल आता है आपका cos, दैट इज 0 पॉइंट, पूरा एंगल नहीं, इसको cos लेंगे तो 0.99 आता है। क्लियर? आप निकालो वैसे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा cos 7.33 बराबर है 1 7.331। तो cos का एंगल देखना है आपको, cos नेचुरल cos देखो, किसमें देखोगे? लॉगरिथमिक टेबल में। तो चलो cos ऑफ 7.331 देख लेते हैं। सेवन 7.331 है, ठीक है। बताओ जल्दी, क्या है? 7 पॉइंट क्या है? 7.331। यस, 7 को 3, ओके 3 एंड 3 में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एंड 3 में, 7 को 3 एंड 3 में देखना है, ठीक है। 7 को 3 एंड 3 में ध्यान में रखना। 7 कहाँ पे है? 7 यहाँ पे 7, ठीक है। यस, 7 को 3, 7 को 3, अभी यहाँ पे जो भी हमारा एंगल आता है वो डिग्री में है वहाँ पे। क्लियर? डिग्री में है ना, जो भी एंगल है वो आप रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7 का, ठीक है। देखो उधर ये आंसर मिलना चाहिए तुम्हें 0.9912 9918। क्लियर? तो ये मिलेगा आपको 0.9919 और 18 समथिंग मिलेगा, ठीक है। मगर फिर से एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एंगल देखना है, मगर ये जो सभी एंगल लॉग टेबल में हमें प्रोवाइडेड है वो सभी एंगल तो थीटा डिग्री में है, अभी हमने देखा था, बराबर है। मगर जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी ये तो पाई में कन्वर्ट हो गया, बराबर है। एक्चुअली ये आपका थीटा ही है, बराबर, ये आपका थीटा ही है, थीटा। अभी ये आपका डिग्री में ही है एक्चुअल में। क्लियर है? डिग्री में है, क्लियर, डिग्री में है, डिग्री में।
तो डिग्री में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, 7 डिग्री और ये बन जाएगा आपका 0.3 डिग्री। क्लियर, इसको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा तभी जाके ये हमें मिलेगा वहां पे। अभी ये हमें यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करके हमें कितना मिला, 7.331 डिग्री। क्लियर क्लियर। तो इसको 7.331 को हमने कर दिया स्प्लिट, 7 प्लस 0.331 यानी कि हम लेंगे 0.33 यानी कि 0.3 डिग्री। क्लियर। सो हमें देखना है 7 डिग्री इन 0.3 डिग्री। अभी जाते हैं लॉग टेबल में, ये ध्यान में रखो, 7 एंड 0.3, 7 एंड 0.3। अभी जाके लॉग टेबल में देखेंगे 7 एंड 0.3, 7 एंड 0.3, यस। तो हमें मिला ये वाला 7 डिग्री एंड 0.3 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से सीधा नीचे आते तो आपको क्या मिला, देखो यहाँ पे 0.9919। तो इसको उठा लो, आंसर मिल गया हमें 0.9919। क्लियर। क्योंकि हमें यहाँ पे डिग्री में देखना है, जो भी हमने एंगल निकाला था वो था 7.33 समथिंग। ठीक है, तो उसको हमने कन्वर्ट किया 7 डिग्री एंड 0.3 डिग्री ऐसा। तो 7 को हमने 0.3 में देखा था। क्लियर, 7 को हमने 0.3 में देखा तो हमें मिला 0.9919। तो अभी जाके उसको वहां पे पुट कर दो। क्लियर। अरे यस और नो, इस तरीके से घुमा फिरा के आंसर रहते हैं। ठीक है, बहुत कोशिश करना पड़ता है, ऐसे नहीं जमेगा। सो 0.9919 आया था हमारा। ठीक है ठीक है, तो अभी इसको इरेज कर लेते हैं जो भी हमने कैलकुलेशन किया था। अभी ये तो सारी चीजें तो बेसिक है, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो ना अभी। अरे इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते? तो देखो 3 बाय ए को इधर डाल दो। ठीक है, 3 बाय ए को इधर डाल दिया तो 1 माइनस 0.9919। क्लियर। 3 बाय को इधर डाल दिया तो वो क्या है, 1 माइनस आ गया। क्लियर। तो 1 माइनस कर लो 0.9919 को, कर सकते हो कि नहीं? ये तो कर सकते हो। क्या मिलेगा आपको, यस 0 पॉइंट, देखो। सो 3 बाय ए इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻⁻³ आपको मिलेगा, 0.08 लाइक दिस मिलेगा। हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आते हैं। क्लियर। कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, चलो ये इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। चलो, तो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3 बाय 8.1 इंटू 10⁻³ बराबर। तो 8 को ऊपर लेके -3 को ऊपर लेके जाओ तो 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.1। क्लियर। तो ये कर सकते हो कि नहीं? अरे यस और नो, अभी इसको कर लो, कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो ना। ये तब 3 डिवाइडेड बाय 8.1, तो ये आपका आने वाला है 0.370 इंटू 10⁻³ क्लियर। अभी ये आपका निकलेगा सेंटीमीटर में, बराबर है, इसमें निकलेगा सेंटीमीटर में क्योंकि हमने वहां पे सेंटीमीटर में लिया था। क्लियर। मगर इस तरीके से आप अगर जाते हो तो आपका आंसर गलत आता है। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म की, तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड हमें मिला वो ये एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे मिला गलत, ये एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखो 370 इंटू 10⁻³ ये एम्पलीट्यूड तो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब अगर आप इस वे से अगर जाते हो तो आपका आंसर गलत ही आएगा। तो अल्टरनेट मेथड क्या है, इसको अल्टरनेट मेथड क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको लिख लो, तो यहाँ पे आंसर आपका एम्पलीट्यूड का मिलेगा मगर वो गलत है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखो फिर से, इसको कहाँ से हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से, ये जो स्टेप्स है ना, यहाँ पे मैं वहीं पे करने वाला था मगर मुझे चेक करना था उस मेथड से और इस मेथड से आंसर सेम आता है क्या, मगर देख रहा हूँ मेथड ओके इस मेथड से आंसर सेम नहीं आता है, मगर जो भी हम यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू देखते हैं उससे यहाँ से आंसर गलत हो जाता है। इसका मतलब
हमें साइन रूल जो भी है उसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद की जो स्टेप्स है, इसके बाद में जो भी हमने लिखा है उसको हमें फिर से लिखना है। तो ये सारा चीजें मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। देखो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पे, जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है। देखो आंसर क्यों गलत आ रहा है, अलग मेथड है, वही मेथड में यूज करने वाला था, मगर मैंने देखा ये मेथड से आंसर आता है क्या, तो आंसर तो गलत आ रहा है। देखो कैसे, क्लियर। तो यही से इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री और डबल एंगल फॉर्मूलिस का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, डबल एंगल फॉर्मूलिस का। सो a माइनस 3/a उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। देखो यार साइन, यहाँ पे साइन π/3t है, ठीक है। यही से देखो, यही से ऊपर से ऊपर से देख रहे हो आप, ऊपर से यहाँ से देखो t के जगह पे हमने पुट कर दिया था 7, तो देखो यहाँ पे साइन यस 2/3, तो यहाँ पे बन गया आपका t के जगह पे 7 पुट कर दो, तो 7 t के जगह पे 7 पुट कर दिया तो 7 π/3 आ गया बराबर, प्लस π/2 आ गया। हमें अभी इस टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमें यहाँ पे π/2 भी रहना चाहिए, मगर ए वाला 7 यहाँ से निकलना चाहिए, क्लियर। ये 7 हमें दिक्कत दे रहा है, तो इस 7 को कैसे निकालते हैं, देखो हम अगर इसका एडिशन इस तरीके से करते हैं, देखो हमें 7 π/3 चाहिए, तो हम लिख रहे हैं π/3 प्लस 2π, क्लियर, प्लस 2π, π/2 को एज इट इज हम रख रहे हैं। देखो 2π का एडजस्टमेंट करना है हमें, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही रहेगा, आपको प्लस 2π का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो माइनस 2π का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो आंसर उसी फॉर्मेट में उन्होंने बनाए रहते हैं, उसी फॉर्मेट में। देखो अभी इधर मैं ये परफॉर्म कर लेता हूँ, देखो π/3 प्लस 2π करके देखो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, तो ये बन गया आपका 3 नीचे, ठीक है, ये बन गया आपका पाई, ये बन गया आपका 6π, ठीक है। तो मिला आपको 6π प्लस पाई यानी कि 7π डिवाइडेड बाय 3 मिल गया। यानी कि π/3 में अगर हमने 2π ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलता है, 7π/3 ही मिलता है, क्लियर। 2π का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पे, क्लियर। अभी देखो a माइनस 3a साइन π/3 प्लस π/2 प्लस 2π को मैं थोड़ा सा साइड में ओके रीअरेंज कर लिया, हमने यहाँ पे रीअरेंज कर लिया। अभी साइन थीटा ये वाला बन जाता है आपका थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रूल आपको वही यूज करना पड़ेगा। यस देखो अभी ये देखो, ये तो आपका थीटा है, ये बन गया आपका 2π। सो साइन, ध्यान में रखो इधर, साइन थीटा प्लस 2π क्या रहता है, कौन बताएगा। साइन थीटा प्लस 2π बनता है आपका साइन थीटा ही, क्या बनता है आपका साइन थीटा ही, क्लियर। ये ध्यान में रखो, साइन थीटा प्लस 2π क्या बनता है, साइन थीटा। साइन थीटा प्लस पाई क्या बनता है, साइन थीटा। अगर साइन यहाँ पे थीटा प्लस पाई भी अगर रहता है तो भी क्या बनता है, साइन थीटा ही बनता है, क्लियर। सो ये π/3 प्लस π/2 प्लस 2π, इसका मतलब थीटा प्लस 2π है, ठीक है। इसका मतलब a माइनस 3 डिवाइडेड बाय a साइन ओके π/3 प्लस π/2 ही लिखना है, 2π लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बता दिया साइन थीटा प्लस 2π यानी कि साइन थीटा ही है, क्लियर। यानी कि अभी यहाँ पे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, साइन π/3 प्लस π/2, अब आप यहाँ पे cos थीटा लिख सकते हो, क्लियर। यहाँ तक के कोई डाउट है क्या, जल्दी पूछ लो फास्ट, कोई प्रॉब्लम है पूछो, जल्दी पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए क्या किया था, 2π डाल दिया था, 2π एडजस्टमेंट करने से कोई फर्क आ गया क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो यस कोई प्रॉब्लम, यस रुद्र, जतीन जतीन कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, सभी देखो सभी एडजस्टमेंट ऑसिलेशन में एडजस्टमेंट यूज होगा, और ये डबल एंगल फॉर्मूलीज आपको यूज करना ही पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के, और आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आप देख सकते हो डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा आए होंगे ये वाले फॉर्मूले, sin थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू sin थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू sin थीटा। या एडजस्टमेंट ऑसिलेशन में तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये आना चाहिए आपको, स्किल डेवलप करने के लिए न्यूमेरिकल है, मैंने पहले बता दिया। उस मेथड से करोगे, मैंने दोनों ही मेथड से बता रहा हूँ, उस मेथड से करोगे तो रॉन्ग आंसर आने वाला है,
इसका मतलब आपको किसी भी हालत में एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है, यहीं पे करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट होगा न्यूमरिकली उसी पॅटर्न में गिवन रहता है आपको। न्यूमरिकल त्याच वेनी डिझाईन केलेले असतात की ऍडजस्टमेंट होतच तिथे, एकतर पायची ऍडजस्टमेंट करून बघायची, नाही तर 2 पायची ऍडजस्टमेंट करून बघायची। इथे आपण काय केलं, π/3t ला, ओके 7 π/3t ला आपण π/3 + 2π मध्ये लिहिलं, याला आपण कशामध्ये लिहिलं, π/3 + 2π मध्ये लिहिलंय। यस सलोनी, बाकी ईशा, सोनम, साठी काही प्रॉब्लेम आहे? अरे एक तर नो येस सर। म्हणा नाही तर नो म्हणा, हा पुढे जाऊ द्या मला। तो रिस्पॉन्स देत चला। क्लिअर? तर ही ऍडजस्टमेंट तुम्हाला जमायलाच पाहिजे, तरच ऑसिलेशनचे या टाईपचे न्यूमरिकल तुम्हाला जमतील। चला तर इथे परत पेन चेंज, कलर चेंज करून टाकतो, ठीक आहे। तर आता बघा इथे साइन π/3 + π/2 आहे, म्हणजे इथे काय बनणार, a-3 डिवायडेड बाय a इज इक्वल टू साइन π/3 + π/2 म्हणजे काय झालं आता सांगा बरं, cos π/3 साइन π/3 + π/2 साइन π/2 + थीटा म्हणजे काय असतो, cos थीटा। cos थीटा म्हणजे इथे थीटाच्या ठिकाणी आहे π/3, हा थीटा आहे, हा π/2 आहे, हा साइन आहे, साइन थीटा + π/2 म्हणजे cos थीटा। आता हे तुम्ही यूज करू शकता, ठीक आहे। आणि मला नाही वाटत कोणाला इथे माहित नाहीये साइन π/3 ची व्हॅल्यू, म्हणजे साइन 60 डिग्रीची व्हॅल्यू किती असतं बेटा, कोण सांगेल मला फास्ट? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाऊ मच? देवा देवा, 1/√2, 1/2। अरे साइन 60 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्रीची व्हॅल्यू विचारतोय मी तुम्हाला, धन्य तुमची। अरे cos 60 cos π/3 cos π/3 cos 60 डिग्री किती असतं, π/3 म्हणजे किती आहे मुलांनो, म्हणजे पाय म्हणजे 183 बरोबर आहे, तर म्हणजे cos 60 डिग्री किती असतं? अरे कसं रे तुमचं, ही एक व्हॅल्यू नाही सांगतात तुम्हाला? वन बाय रूट थ्री रसीगा, कहाँ से लर्न कर लिया, कौन सा टेबल लर्न कर लिया आपने? अरे कौन सा टेबल लर्न कर लिया, आपको पता ही नहीं? cos π/3 का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपको, म्यूट कर दो, म्यूट। 1/√2 सर। 1/√2 कैसे बेटा, वो cos 45 डिग्री का वैल्यू है ना, जाने दो। cos π/3 रहता है तुम्हारा 1/2, देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। अभी वो भी लिख के दूं, चाहिए 0 1/2 1/√2, ठीक है। cos 0 साइन, अभी वो टेबल मैंने आई थिंक ऑफलाइन में आपको ड्रॉ करके दिया था मैंने ऑफलाइन में ड्रॉ करके। साइन यहाँ पे cos π/3 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आता है, क्लियर। तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दो, अभी तो एकदम सिंपल बन गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ट्वाइस a -3, यहाँ पे बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा ट्वाइस a -6 बराबर है, तो ये क्लियर। तो ट्वाइस a - a इज इक्वल टू 6 बराबर, तो ये बन जाएगा आपका यस 2 - 1 दैट इज a इज इक्वल टू 6 बराबर, तो एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने, ठीक है, ये -3 और ये वाला जो 3 था वो सेंटीमीटर में था, इसका मतलब आपका ये भी सेंटीमीटर में मिलने वाला है, तो एम्पलीट्यूड क्या आने वाला है, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। नोट डाउन कर लो इसको, आपको वैल्यू पता नहीं है, गजब हो यार। देखो इधर दिख रहा है, cos देखो 0 cos 0 1 cos 30√3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 cos 60 डिग्री दैट इज π/3 बराबर है, π/3 दैट इज 1/2। ये नहीं पता था आपको, यानी कि क्या पढ़ते क्या हो फिर मैथमेटिक्स,
यस ईशा कंप्लीटेड. पास से प्रेजेंट ही देना, टाइम पास मत करना. यस सर. जतीन जतीन लोचन रसिका रुद्र सलोनी यस सर. तेजस्विनी चला स्टुडंट म्हणजे गर्ल सोडून बाकी सगळ्यांना दोन मिनिटं बाकी सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. बाकी सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करायचा.